कि शुरू में क्या होता है कि बच्चा बहुत जोश के साथ आता है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, जोश के साथ ये पास चलो तैयारी उसका पैरेलली चलता रहता है, क्लास आता है पैरेलली। जब यहाँ पे 6 महीना बीत जाता है, 6 महीना बीतने के बाद जब उसका इतना कॉपी इकट्ठा हो जाता है, तब वो बोलता है कि अब नहीं होने वाला है। तब वहाँ से जो है, जो सीरियस कैंडिडेट नहीं होता है, जो फरार हो जाता है, जो यहाँ से निकल चुका है, ठीक है, जो छोड़ करके जा चुका है, उसके बाद यहाँ से तैयारी अपना पैरेलली रखता है, लेकिन थोड़ा सा डाउन होने लगता है। जब 3-4 आदमी जाने लगता है, तब उसको लगता है कि अब जो है मेरे से नहीं होने वाला है। उसको भी थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेशन का कि कितना पढ़ रहे हैं, 1 साल से पढ़ रहे हैं, मात्र 1 साल से। इंटर तुम 3 साल किया, तब काहे नहीं बोला खुद को? इंटर तुम 2 साल किया ना जी, तब काहे नहीं बोला खुद को कि हम थक गए? अभी मैट्रिक पढ़ने में तुम 10 साल दिया, और 10 साल के कंपैरिजन में 1 साल तुमको टफ लग रहा है। 1 साल में तुम्हारा नानी याद आ गया। 6 महीना में यहाँ पे लगभग जो है, मान लो कि 100 क्लासरूम हम लोग शुरू किए, ठीक है, 100 बच्चा का क्लासरूम शुरू किए, तो ये 6 महीना आते आते यहाँ से 40 बच्चा फिक्स है फरार हो जाएगा। यहाँ पे फिर 60 बच्चा बचेगा। 60 बच्चा जो है ये पैरेलली चलेगा कहाँ तक? और 3 महीना चलेगा 9 महीने तक। अगर 1 साल का तैयारी हम लोग मान करके चले, 12 महीने का तैयारी, तो यहाँ पे और कितना बच्चा रहा? यहाँ से 20 बच्चा फिर फरार हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 40 बच्चा। ये 40 बच्चा हमारा 12 महीना तक तैयारी कर पाता है, यानी कि मात्र 40%, 100% का मात्र 40% लास्ट तक तैयारी कर पाता है। और लास्ट तक तैयारी करने के बाद जब ये टेस्ट देने की बात आती है, तब यहाँ से 20% बच्चा भाग जाता है। 20% बच्चा टेस्ट ही नहीं देता और बचता है मात्र 20% बच्चा। और 20% बच्चा में से 10% बच्चा वैसा होता है जो हर एक टेस्ट में शामिल होता है, एकदम सीरियस कैंडिडेट होता है और उसके लिए बहुत मोटिवेशन की तलाश होती है, और ये 10% सिलेक्शन लेता है। और 100% में जो है ना, ये 90% जो है, ये लोग ऑडियंस बन करके रह जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब ये होता है, अगर दम नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलेगा। यहाँ पे मोटिवेशन चाहिए, हंसी मजाक खेल सब कुछ हम करवा रहे हैं, लेकिन इतना देखो तकलीफ हमको भी हो रहा है पढ़ने में आप लोगों को भी तकलीफ होगा। अब पढ़ना तकलीफ ही बड़ा है। हम लोग मिडिल क्लास जिंदगी में अगर पैदा हुए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। एक्चुअल में क्या करेंगे? 10% बच्चा मात्र सिलेक्शन ले पाएगा। अगर आप में दम है इस 10% के कैटेगरी में शामिल होने का, तभी आप गवर्नमेंट जॉब में टिक पाओगे, नहीं तो नहीं टिक पाओगे। पहली बात, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप जिस समय आराम करोगे, कोई ना कोई मेहनत करेगा। आप खुद बोलो, एक इंसान का जान लोगे आप लोग। 1 साल से हमको कब देखो, एक दिन रेस्ट करते हुए देखे हो क्या? अपना क्लास में अगर रेस्ट भी किए हो तो ना के बराबर। एक दिन छुट्टी लिए है क्या? फालतू का काम में कोई काम रहा तभी हम छुट्टी लिए। आप लोग बोलते हो कि 1 साल में सिलेबस कंप्लीट करो। बताओ कि मैथ्स का जितना बड़ा सिलेबस अगर है ना, सीधा ठोक के ये वीडियो के सामने बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो गया, चलो वीडियो के सामने बोल रहे हैं कि मैथ्स का दिल्ली, पटना और पूरा भारत में से इतना बड़ा सिलेबस आज तक कोई टीचर नहीं पढ़ाया है। आप लोगों को बोले नहीं थे, आज बता दे रहे हैं, इतना बड़ा सिलेबस दिल्ली पूरा भारतवर्ष में से कोई नहीं पढ़ाया होगा। और इतना अगर पढ़ करके अगर आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए, सीख नहीं पाए, तो मैथ्स में कभी दुनिया में नहीं सीख पाओगे। इतना बड़ा सिलेबस हम बता रहे हैं। मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड में हम इतना पढ़ा दिया ना कि डिजिटल बोर्ड में मास्टर इतना सवाल सॉल्व नहीं करवाते। कोई कोर्स करके देखना तो ऑनलाइन अनअकैडमी से पढ़ा है, अपने सीनियर से देखो। मेरी पहचान तब झलकेगी जब किसी सीनियर के पास जाओगे, और कोई मेरा सीनियर मेरा वीडियो देखेगा, तब उसको पता चलेगा कि मास्टर का सवाल का कंटेंट जो है बहुत जबरदस्त है। तो वही इंसान हमको डिफाइन कर पाता है जिसकी तैयारी हो चुकी है एक्चुअल में, जो तैयारी लायक पोजीशन में पहुंच गया है। नॉर्मल बच्चा को तो सब अच्छा लगेगा। कोई यहाँ जीडी का तैयारी करवाता है, जीडी का आसान सवाल, हलवा सवाल कि तुरंत इसमें ये ट्रिक लगा लो, a+b डिवाइडेड बाई a-b, a/b, ये सब फॉर्मूला लगा दो, r/100+r, ये सब फॉर्मूला लगा दो, ट्रिक लगा दो, बच्चा बहुत खुश। लेकिन एग्जाम में कभी नहीं आएगा वो, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। हमसे लिखवा लो कि नहीं आएगा वो, और आएगा तो जीडी लेवल में आएगा। एमटीएस का सवाल आप लोगों से क्यों नहीं बना? और एमटीएस का सवाल देखोगे आप लोगों को पता चल गया होगा, सब बुक सही है। जीडी का सवाल भी सब बुक सही है। इसी तरह सीएचएसएल भी बुक से रहेगा, सीजीएल भी बुक से रहेगा। कंसेप्ट की बात करें, 100% कंसेप्ट कंटेंट में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, पढ़ा देंगे लगभग। अभी तक तो 80% हो गया है ज्योमेट्री मेंसुरेशन को छोड़ के बात करें तो। लेकिन क्वेश्चन की अगर बात करें तो दुनिया का कोई भी मास्टर 100% सवाल को नहीं करवा पाता। लेकिन मैंने कोशिश की कि हर एक तरीके के सवाल को टच किया जाए, इससे बाहर कुछ ना हो, इतना मैंने कोशिश किया है। मैंने अपनी जिंदगी में जितना कुछ सीखा वो आप लोगों को कर दिया। तो यही बोलेंगे कि हार अब मत मानो यार, कि पाथ आप लोगों का बहुत अच्छा चला है, कि तैयारी आपका 10 महीने हो गया। यार यहाँ से कोई अगर जाता है ना, तो वो मतलब कि पहली बात तो हमको इतना खराब लगता है, कोई लड़का यहाँ तक 9 महीने तक चला, 9 महीने तक साथ में चला, डेली साइकिल चला करके आ रहा है, स्कूटर चला करके आ रहा है, 3 घंटा यहाँ पर बैठ रहा है, खाना खा रहा है, माँ बाप को उम्मीद है कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है। उसको भी जब वो जब स्टार्टिंग, मैंने अपनी कविता में कितनी अच्छी बातें कही थी, कभी मेरी कविताओं को गौर करना, वर्ड्स को समझने की कोशिश करना, कि जब हम लोग किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बहुत धूमधाम से शुरुआत होता है, लेकिन अंत तक आते आते हार मान जाते हैं। तो वो कविता क्या है, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करके दी कि हमको, मेरा भी मन करता है कि कभी कि छोड़ दे ये सब, 9-9 घंटा पढ़ाना, 5 घंटा पढ़ना, 14 घंटा का ड्यूटी। मेरा जैसा यंग जनरेशन कितना पार्क में घूम रहा है, गाड़ी लेकर के घूम रहा है। हमको मन नहीं करता है कि चलो 10 मिनट चलो कहीं पर बैठ जाए, कहीं यार चलो दोस्ती के यारी के साथ, दोस्ती यारी मेरे से नफरत करने लगा है।
बोलता है कि विशाल पाल का घमंड हो गया है, विशाल पाल मेरे से बात नहीं करता है, पैसा कमाता है इसलिए। दोस्ती यारी को क्या पता है कि विशाल पाल दिन रात एक कर रहा है, 14 घंटा कमरे में बंद रहता है, ठीक है। बाइक से अपना काम हर एक काम खुद ही करते हैं। हर बच्चा के साथ कोई भी फंक्शन होता है कि खुद ही शामिल होना होता है। दूसरा मास्टर बोलेगा कि जाओ तुम लोग कर लो। पैसा कितना भी खर्च होता है, कभी नहीं बोले कि पैसा मेरा इतना लग गया, नहीं तो कभी तुम लोगों से ये बोले कि आज इस महीने मेरा पैसा जमा कर दो, कभी बोले क्या? ना कभी हम बोलते हैं कभी अगर दिक्कत रहेगा तो बस इतना ही बोलेंगे कि इस महीने थोड़ा सा दिक्कत है, और वो हम खुद ही बोल देते हैं दिक्कत क्यों है वो भी बोल देते हैं। कौन चीज़ ऐसा है जो शेयर नहीं करते हैं आप लोगों से, ठीक है। देखो ये 9 महीना जो है बाबू, अब एक बात ध्यान से समझ लो कि बाकी 3 महीना बचा है। 3 महीने के बाद मैं आपको देखने के लिए नहीं आऊँगा, ना आपको मैं यहाँ पे बुलाने वाला हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हर लास्ट तक रहो यहाँ पे, लास्ट तक रहो जब तक सिलेक्शन ना लो। मैक्सिमम बच्चा यही करता है कि कोई भी कोचिंग संस्थान क्या करता है कि 12 महीना का तैयारी करवा दिया, अब बच्चा इधर उधर भटक जाता है, वो पढ़ाई से बहुत दूर हो जाता है। और हम सोचे, लेकिन ये जो लास्ट का 3 महीना है ना, और खास कर ये जो ज्योमेट्री मेंसुरेशन, यहाँ पर आते ही बच्चा भाग जाता है। 90% बच्चा भाग जाता है। मेरा 1000 का बैच शुरू हुआ था, हम जब तैयारी शुरू किए थे 1000 का बैच, और वो 1000 का बैच जानते हो लास्ट मोमेंट तक कितना हो गया? तो 16 का मात्र। और ये 16 का बच्चा में से अगर आप अभी तक बात करें तो 16 का बच्चा में से 5 कोई सक्सेसफुल है, बाकी का 11 का कोई अता पता नहीं, जिसमें से हम भी एक आते हैं जो पैसा ऐसा कमा रहे हैं। बहुत कोई टीचर बना, इन 5 में से 2 जन हम लोग टीचर बने हैं, ठीक है, और 3 जन जो है गवर्नमेंट जॉब ले चुका है, छोटा पोस्ट लिया है, जेडी लिया है, एक रेलवे में हो गया एक जन का, ठीक है। तो 1000 बच्चा में 5 गो का सिलेक्शन हुआ, तो उस उम्मीद से मैंने सोचा है कि यहाँ पे 50 गो बच्चा में से, अगर मान लो कि यहाँ पे इस बैच में 20 गो बच्चा है, तो 20 गो बैच में से मेरा ताकत ये है, मेरा ये जिद है कि हम 15 बच्चा कम से कम जरूर सिलेक्शन करवाएंगे, और 5 बच्चा वही डिस्क्वालीफाइड होगा जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जो बस आता है यहाँ पे हंसने खेलने के लिए और उतारने के लिए। अब 15 बच्चा कम सिलेक्शन करने का, हम तो 20 के 20 को सिलेक्शन दिलवाने का दावा ठोकते हैं, लेकिन विश्वास तो करो। कभी कभी खराब लगता है कि खुद का भी अभी तक सिलेक्शन हुआ है, तो मन में कभी कभी निराशा आ जाती है कि बच्चा किस बात से मेरे से इंस्पायर होगा। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया होता तो क्या हम यहाँ पे होते? नहीं होते, हम तो कहीं पे जॉब कर रहे होते। प्रतिभा है, लेकिन देखो गवर्नमेंट जॉब ऐसा है कि परीक्षा लेता है आपकी, बहुत इतना परीक्षा लेगा कि तोड़ देगा तुमको पूरा, ठीक है। और नहीं पढ़ाएंगे, सुनो बस, अब मूड नहीं है हमको पढ़ाने का। गवर्नमेंट जब ऐसा है कि बहुत आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जिंदगी में, रुला देगा। अभी आप क्या देखोगे, घर की स्थिति क्या देखो, उम्र ही क्या हुआ है, अभी इंटर पास करके आया है, घर की परिस्थिति देखना ग्रेजुएशन के बाद, जब घर वाला आदमी बोलेगा कि नहीं पढ़ाने सकेंगे। सुनील, घर की स्थिति तब देखना जब घर में जो है पिताजी बीमार हो जाए, घर में जो है क्या बोलते हैं कि कमाने वाला कोई ना हो, तब घर की स्थिति देखना, तब पढ़ने का मोटिवेशन आता है। तब रोगे ना घर में, तब बोलोगे कि भैया 500 रुपये का मदद कर दीजिए, रो के तड़प के मर जाओगे, कोई नहीं मदद करने के लिए आएगा। पढ़ने के लिए मोटिवेशन कहीं से नहीं आती, सेल्फ अंदर से आती है। अगर हम स्टूडेंट के साथ घुल मिल करके रहते हैं, वो मेरा एक्चुअलिटी है। अगर हम यहाँ पर फुल पैंट शर्ट लगा करके ऐसे खड़ा होकर के हाँ इसका ये वाला लिखो, इसका ये वाला लिखो, इस तरह पढ़ाने के लिए शुरू करें, आप लोग सीख तो जाओगे, डेफिनेटली कि सीख तो जाओगे, सीरियस होकर के इससे ज़्यादा हम पढ़ाएंगे, लेकिन माइंड में नहीं रख पाओगे। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मजाक मस्ती के साथ अगर हम नहीं पढ़ाए ना तो माइंड में नहीं रख पाओगे। मानते हो कि नहीं सुनील? कि मजाक मस्ती के साथ नहीं पढ़ाए तो हम यही बोलेंगे कि यहाँ से आप लोगों का पोजीशन यहाँ तक बहुत अच्छा गया है, अब जो है यहाँ आ रहे हो, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ऊपर कर लो, ठीक है। इसमें मेरा सा भी थोड़ा सा रोल है, हम अपने आप को भी क्रेडिट देना चाहेंगे कि आपको अगर सेना, मैंने बताया था ना कि अगर किसी युद्ध में सेनापति अगर कमज़ोर हो जाए तो पूरी सेना कमज़ोर हो जाती है। तो वही बात है कि सेनापति थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं दिए कि तैयारी होने के बाद ये जो बीच में टेस्ट सीरीज ले आए तो रिदम थोड़ा सा टूट गया।